चंबा जिला मुख्यालय पर खंड इकाई शहरी व ग्रामीण की मासिक बैठक हो रही है, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उन पेंशन भोगियों की पेंशन रिवाइज की जिनका कार्यकाल 1/1/2016 के बाद है। हिमाचल सरकार क्या माहवारी हैं कि 1/1/2016 से पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 1/1/2016 का एरियर जो था वो पूरा का पूरा 28 अक्टूबर 2024 को दे दिया। इसी के साथ सरकार के हमारी हैं कि जनवरी 2023 की 4% की जो महंगाई भत्ते की किस्त थी वो भी उन्होंने रिलीज़ की। आज सरकार के पास हम गुहार लगाते हैं कि 1/1/2016 के बाद के जो पेंशनर हैं उनकी पेंशन रिवीजन के केसेस जो हैं वो सैकड़ों के हिसाब से वहाँ एजी कार्यालय में पड़े हुए हैं और सरकार एजी के साथ संपर्क साधकर उन मामलों को निपटाने का प्रयास करे। सरकार आज एरियर की हम बात करें तो बहुत सारे एरिया जो अभी भी बकाया हैं, मगर हम चाहते हैं कि सरकार धीरे धीरे उन एरियर का भी निपटारा शुरू करे। मेडिकल अलाउंस की बात की जाए तो जून 2017 में 400 रुपये पर मंथ फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया था, जो कि ऊँट के मुंह में जीरे जैसा था। आज 7.5 साल हो गए उस फिक्स मेडिकल अलाउंस की राशि में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि या तो वो 2000 पर मंथ जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस कर दिया जाए, या पेंशनर जो बीमारी से ग्रस्त हैं उनका जो है इलाज हो, कैशलेस इलाज जो है वो करवाया जाए, ताकि हमारे जो पेंशन हैं वो इस बढ़ती हुई आयु में ये महसूस करें कि सरकार हमारी हितैषी है। सरकार ने काफ़ी सारे ऐसे काम किए हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा नहीं, मगर कुछ ऐसे भी काम किए जिसमें अब पानी के बिलों में इतनी बेतहाशा बढ़ोतरी जो है वो करना सरकार के लिए ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि 135 रुपये पर मंथ के हिसाब से पहले बिल पानी का आया करता था। अब वो 444 रुपये पर मंथ कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है। अगर वो बड़े बड़े होटलों के मालिकों के ऊपर ये लगाते रेट कर देते तो हमें उसमें नहीं, मगर एक आम जनता को ये एक बड़ी दुख की बात है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि सरकार इस पर दोबारा विचार करे। इसी के साथ हमारे आज 2 महीने से बांग्लादेश में जो हिंदू वहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि दुनिया में ऐसा कभी भी अत्याचार नहीं हुआ। 428 मंदिर हुआ करते थे, आज वहाँ 25 मंदिर रह गए हैं। मंदिर उन्होंने ढा दिए, लोगों को बर्बाद कर दिया। लोगों में लोग घर से बेघर हो गए, लोगों को मारपीट कर दी। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि ये जो मामला है इसको बांग्लादेश की सरकार के साथ उठाया जाए, ताकि हमारे जो बचे हुए हिंदू हैं वहाँ वो सुरक्षित अपना जीवन व्यतीत करें। इसी के साथ एक और मुद्दा, अभी हम जब यहाँ रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी आए थे तो हमने ये मुद्दा उठाया था एक कि भूमि सेटलमेंट जो है 1955-56 में चंबा जिला में भूमि सेटलमेंट हुआ था, और 2 वर्षों से
भूमि सेटलमेंट का जो कार्यालय है वो खुला हुआ है, उसमें पटवारी हैं, कानून है, नायब तहसीलदार है, उनके कार्यालय खुले हुए हैं और लाखों रुपए की सैलरी जो है बिना काम के उनको दे रहे हैं, क्योंकि जब तक यहाँ मशीनरी नहीं आएगी तो वो सेटलमेंट का जो काम है वो नहीं चल पाएगा। तो हम रेवेन्यू मिनिस्टर से हमने ये प्रार्थना की थी कि ये शीघ्र से शीघ्र इस पर गौर किया जाए, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री जी को ये पहले ही संबोधित कर मेमोरेंडम दे रखा है कि यहाँ जो सेटलमेंट भूमि सेटलमेंट का कार्य है उसको शीघ्र से शीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि भूमि सेटलमेंट का कार्य ना होने के कारण लोगों में बड़ा आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लाखों रुपए वो खर्च कर रहे हैं, मगर उन मुश्किलों का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि सेटलमेंट जब तक नहीं होता उनको अपनी भूमि का असलियत का पता नहीं चलेगा। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि इन चीज़ों पर सरकार को